वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और जी हाँ, एक ऐसा शो जहां पर हम हर एसेट क्लास पर बात करते हैं और अब बारी आती है सोने की। सोने का गोल्डन पीरियड कब तक चलेगा? जी हाँ, हम देख रहे हैं कीमतें जो है 90,000 के पार हो चुकी हैं। वैसे में बहुत सारे ख्याल लोगों के जहन में आ रहे हैं। एक तो जिन्होंने निवेश के लिहाज से सोना खरीद रखा होगा वो शुक्रमंद होंगे कि अच्छा, इन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा निर्णय लिया है। अब जिन लोगों ने गहने के तौर पे सोने खरीद रखे हैं, जो कि बहुत सारे लोग होंगे, उन्हें ये फ़ायदा कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना इस समय को थोड़ा सा इस्तेमाल करके सोना बेच दिया जाए, या अगर रणनीति के लिहाज से कोई कदम उठाना चाहते हैं तो फिलहाल मौका कैसा है? जो लोग लोन लेने में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें फिलहाल गोल्ड लोन लेने में बहुत ज़्यादा रुचि फिलहाल दिखाई दे रही है। तो पूरा एक समीकरण समझते हैं। और हाल ही में मोनिस्टा की एक रिपोर्ट भी आई है जहां पर ये बताया जा रहा है कि लगभग 38% सोना गिरने भी वाला है। तो अब इसमें से आपके लिए जानकारी क्या खास होने वाली है जो आप रणनीति के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे? समझते हैं सब कुछ। कुणाल शाह, कमोडिटी रिसर्च हेड, निर्मल बंग मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन त्रिवेदी, वीपी रिसर्च एनालिस्ट, कमोडिटी करेंसी, एलकेपी सिक्योरिटीज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और कुणाल, अगर आप मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं तो पहला सवाल मुझे आप ही से पूछना है। आपसे बात हुई थी मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों पहले, और तब हमने इस तरह के रनअप की बात भी की थी कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हमें एक बूस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कीमतें अगर हम शॉर्ट टर्म में इतनी आगे जाती हुई देख रहे हैं तो आपके मुताबिक क्या वो एक लेवल है जहाँ पर फिलहाल मुनाफा वसूली करने का समय आ जाएगा आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से मुनाफा वसूली करने का समय आ गया है ऑलरेडी। ओके। सो ये ओके। सब लेवल से मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये जो भी गोल्ड में तेजी होने वाली थी दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक, वो तेजी ऑलरेडी हो गई है। फेब्रुआरी अपना अप्रैल में ही वो तेजी हो गई है। सो अभी कोई तेजी का रीजन भी आता है तो बहुत ज्यादा गोल्ड बढ़ नहीं पाएगा, $30-40 मैक्सिमम बढ़ेगा। $3200 के ऊपर गोल्ड जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। स्पॉट गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू बुक द प्रॉफिट। अगर आपने 60,000 में गोल्ड लिया है तो आप ये 92,000 में गोल्ड बेचो, आपको फिर से 88,000 में, 87,000 में फिर से लेने मिल जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट। दीज आर वेरी गुड लेवल्स टू बुक द प्रॉफिट्स। चलिए, तो कुणाल के मुताबिक अगर आप फिलहाल मुनाफे में बैठे हैं, जो कि आप ज़रूर बैठे होंगे बशर्ते कि आपने किस लेवल पे खरीदारी कर रखी है, तो प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है। जतिन, आप मुझे ये बताइएगा, अब जो फिलहाल रिपोर्ट्स चल रही हैं जहां पर 30-38% जो है कीमतें करेक्ट होने की बात सामने आ रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपकी रिसर्च क्या कहती है? कितनी और रियलिस्टिक हो जाएंगे? रियलिस्टिक तो खैर नहीं, लेकिन और कितनी कमज़ोर होंगी, कितनी गिरावट आएगी सोने की कीमतों में? कविता, देखिए जी, गोल्ड का मार्केट जो है ना, ये अप्रैल मंथ में आपको एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो दिखाएगा। पीक जो है वो ये अप्रैल मंथ में ही बनेगा और पीक के बाद रिवर्सल मंथ भी इसी को कहलाया जाएगा आगे चलते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी गेम चेंजर्स और बहुत बड़े इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं अप्रैल मंथ में होने वाले हैं। स्पेशली टैरिफ को लेकर के जो रुझान चल रहा है उसके हिसाब से आपको एक बहुत बड़ा इसके अंदर ये अपडेट्स देखने मिलेंगे। और जहाँ तक लेवल वाइज अगर मैं देखूं तो टेक्निकली 3150 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फॉर्मेशन मैंने मार्क किया हुआ था। पिछले 2 महीने से मैं इसी जोन का बार बार जिक्र करते आ रहा हूँ कि 3150 से लेकर 3200 एक बहुत बढ़िया बैरियर रहने वाला है कॉमेक्स गोल्ड के लिए। और आसानी से मुझे लग रहा है 3000 के लेवल्स जो है पहले टेस्ट करने के लिए आएंगे। बहुत बड़ी जो जो भी तेजी आने वाली है वो पहले एक बार पहले फॉल आएगी, और ये जो फॉल है पहले 3000 का लेवल टेस्ट करेगी, और उसके बाद जैसे 3000 के लेवल्स ब्रेक करना शुरू करते हैं उसके बाद 2800 तक भी ये फॉल जो है वो डिपेंड हो सकता है। सो 5 to 10% का जो फॉल है वो पकड़ के चलना चाहिए आगे चलते हुए। ये पहले एक इमीडिएट बेसिस पर होगा। आगे चल के जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, जिस तरह से डेवलपमेंट्स होंगे, इकोनॉमिकल चेंजेस होंगे, कैसे अडेप्टेशन होता है ये टैरिफ्स का, रिटालिएशन कैसे होता है बाकी सभी एशियन कंट्रीज का स्पेशली, क्योंकि वेस्टर्न साइड से जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स आने वाले हैं, एशियन कंट्रीज उसका कैसे रिटालिएशन करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आएगा अप्रैल मंथ में आपको देखने मिलेगा। और घरेलू बाजार में अगर हम देखें तो 86,000 अराउंड अबाउट 85,000 एक बेस सपोर्ट पकड़ के चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक के लेवल्स भी अगर आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा गोल्ड के लिए।
कुणाल, अब देखिए तेज़ी के ट्रिगर्स, कुणाल आपने कहा कि ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुणाल अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता तो अभी भी बनी हुई है। हम सबको आज रात का इंतज़ार रहेगा जिसका इम्पैक्ट हम कीमतों में देखेंगे ही, लेकिन क्या आप ऐसा भी मुझे कह रहे हैं कि जितनी अनिश्चितताएं हमें लग रही थी कि आने वाली हैं कविता, वो आ ही चुकी हैं, वो सारी प्राइस्ड इन है? क्या ऐसा है कुणाल? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कविता जी। जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ है जिसके कारण गोल्ड बढ़ना चाहिए, वो सब आज प्राइस में आ गई है। 35% गोल्ड इज अप फ्रॉम लास्ट 1st of April 2024 to 31st March 2025 इन डॉलर टर्म्स बाय 35%। ऐसा कभी रिटर्न देखा है आपने? जहाँ पे, सॉरी, 31% इन डॉलर टर्म्स और रूपी टर्म्स में 35%। तो इतना हैंडसम रिटर्न बनते हुए हमने देखा है गोल्ड में। बिकॉज ये रिटर्न इसलिए मिला है क्योंकि ये जो रीजन आपने डिस्कस किए वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। टैरिफ से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रेट कट होगा, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, तो ये सब भाव में है, इसके लिए ये रेट है। तो मुझे लग रहा है कि वी हैव सीन द बेस्ट टाइम्स, और यहाँ से आगे थोड़ा बम्पी ड्राइव लग रहा है रोड गोल्ड में। और गोल्ड मुझे यहाँ पे आप लॉन्ग हो तो प्रॉफिट बुक करने जैसा लग रहा है। ये तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट अब इस व्यू के हैं कि अगर आपको फिलहाल मुनाफा हो रहा है और आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत पैसा लगाया था सोने में, तो मुनाफा बुक करने का समय आ चुका है। थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिहाज से मैं चाहती हूँ जतिन हम एक गाइडेंस दे दें, उसके बाद मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूंगी। इन्वेस्टर तो लगातार निवेश करता है, ठीक है जतिन, वो तो जल्दी प्रॉफिट बुक करता नहीं है, और उसको, हालांकि ऐसा मैं नहीं कह सकती कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। हर किसी को लगता है कि अरे शॉर्ट टर्म में इतना पैसा, इतना मुनाफा हो रहा है तो क्यों ना बुक कर ले। लेकिन वो लोग जो कि रुकना चाहते हैं, लंबा रहना चाहते हैं, फिलहाल नया पैसा डालने के लिए रुकना चाहिए। जो लेवल्स आपने बताए 86-87,000 के आसपास, क्या उनका आने का वेट करें नया निवेश करने के लिए? डेफिनेटली जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो हायर लेवल्स पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली निवेश तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले एक साल में इतनी बड़ी बढ़त जो आपको देखने मिल रही है। और इनफैक्ट पिछले 3 से 4 साल की भी अगर हम बढ़त की बात कर लें तो 50,000 से लेके एक 90,000 की रैली जो पैंडेमिक से हमने देखी है, एक बहुत ही स्विफ्ट और बहुत ही ट्रेंड बेस्ड रैली रही है ये इसके अंदर। सो यहाँ पर हायर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन और करना ये भी डेफिनेटली एडवाइजेबल नहीं रहता है। डिप का तो जरूर वेट करना चाहिए, जो भी अगर एडेड उसके अंदर करना चाहते हैं इंक्लूजन जो है वो। लेकिन क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसीलिए क्या है कि पोर्टफोलियो में से पूरा चंक जो है वो खाली नहीं करना है। टेक माय वर्ड्स अगेन क्लियरली कि पोर्टफोलियो में से गोल्ड का जो अलोकेशन जितना रहता है आपका, उसको पूरी तरह से तो खाली बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड यहाँ से पूरी तरह से यहाँ से नेगेटिव हो जाता है और इसके अंदर आपको रिटर्न्स जो जनरेट होने बंद हो जाएंगे। एक एसेट क्लास के हिसाब से आपके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, वो जरूर रहना भी चाहिए। और लॉन्गर टर्म होराइजन से अगर हम देखने जाएंगे तो ये एक एसेट ऐसा रहा है कि जब अनसर्टेनिटी जैसे वर्ड्स मार्केट में क्रिएट होते हैं, तब ये आपको सर्टेनिटी वाला एक एसेट प्रॉफिटेबल देता है। सो डेफिनेटली ये जो काउंटर हेज है, इसके लिहाज से गोल्ड जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी वाइज उसको देखने की जरूरत है, लेवल वाइज देखने की जरूरत है। अभी फिलहाल जो एक हाई प्रायोरिटी वाली जो एनवायरनमेंट चल रही है इकोनॉमिकली, इस एनवायरनमेंट में गोल्ड को थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के दौर में देखना है। और जब एक एक्यूमुलेशन लेवल मिलता है, तब उसके अंदर एडेड फंड्स और ऐड करने की जरूरत है, ना कि अभी फिलहाल हाई रेट्स पे एक्यूमुलेट करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेट करना है, जब लोअर लेवल्स मिलते हैं डेफिनेटली हमारे माध्यम से आप लोगों को इसकी अपडेट भी मिलती रहेंगी कि अब अच्छे बेहतरीन लेवल्स मिल चुके हैं लॉन्गर टर्म होराइजन से जिनको भी बाय करना है। तो उस हिसाब से अभी फिलहाल वेट करें जिनको बाय करना है, और प्रॉफिट बुकिंग जो है वो एडवाइजेबल है। 40 to 50% अपना प्रॉफिट बुक करना जरूरी रहेगा यहाँ पर पोर्टफोलियो वाइज। ऑलराइट, चलिए, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रणनीति के लिहाज से तो आप इन पर अमल कर सकते हैं। कुणाल,
अब एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए तो होगा नहीं, खैर आप दोनों के लिए नहीं होगा बिकॉज आप दोनों सोने के एक्सपर्ट हैं, लेकिन तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि हम गोल्ड मोनेटाइजेशन और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स की बात कर रहे हैं। रिटेल निवेशक जो थोड़े से जागरूक होते हैं, आप दोनों को पता ही है, वो गहनों से आगे बढ़कर निवेश के विकल्प ढूंढते हैं जो उनको लगता है कि सही तरीका है निवेश करने का। अब जब इस तरह की स्कीम्स जहाँ पर उनको बेहतरीन मौका और कमाई का एक मौका दिखाई दे रहा था सोने में, वो बंद होने के बाद अगला कदम कुणाल आपके मुताबिक उन्हें क्या लेना चाहिए? मैं निवेश करने के विकल्प पे नहीं जा रही हूँ, वो तो शायद गोल्ड ईटीएफ या बाकी बॉन्ड्स और फंड्स के जो जरिए हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो फिलहाल सरकारी स्कीम्स चल रही थी, ये बंद होने के बाद आप क्या करें? आपका पैसा जो अभी लॉक्ड इन है वो आपको कब तक मिलेगा? क्या आगे का एक्शन आपके पास क्या होना चाहिए? क्या फिलहाल अभी रिडीम करने के कोई मेरे पास विकल्प हैं? आई थिंक इस पे कोई वरी नहीं है। सबसे पहले आपका जो पैसा पड़ा है वो गवर्नमेंट के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में जो पड़ा है वो आपको मिलने ही वाला है जब आपकी ट्रांच खत्म होगी या उसके पहले, जब वो सीरीज में लिक्विडिटी होगी जितनी उसके डिपेंडिंग, आपको एग्जिट तो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम हो ये गया है कि जो हिसाब से गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू सर्विस दिस, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट 2.5% ब्याज दे रही है। और गोल्ड के प्राइसेस, मुझे याद है जब फर्स्ट ट्रांच स्टार्ट हुई थी, आई थिंक एट दैट टाइम गोल्ड वाज अवेलेबल एट 38,000 36,000 रफली। सो 36,000 का 91,000, ऑलमोस्ट 2.5 गुना, 3.25 गुना भाव हो गया है। सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट, सो दे हैड नो ऑप्शन बट टू क्लोज दिस। और उसकी वजह से ये अभी फिलहाल नई ट्रांच आती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको आपका जैसे टेन्योर खत्म होता है तो वो टेन्योर खत्म होते हैं, आपको विद इंटरेस्ट और कैपिटल जो गेन हुआ है उसके साथ आपको आपका माल मिल जाएगा। और लिक्विडिटी कम होने की वजह से शायद कभी कभी आपको इमीडिएटली एग्जिट नहीं मिलता है, बट 25-50 रुपये ऊपर नीचे में है, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आता है इसमें। सो जिसको अभी अर्जेंट एग्जिट लेनी है, लगता है कि गोल्ड अच्छे रेट पे और एग्जिट ले लूँ, तो गुड, you can do it even at these levels. जतिन, ये बताइएगा, आजकल डिजिटल गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा बोलबाला है। हम जब भी सोने में निवेश के विकल्पों की बात करते हैं जतिन, तो गोल्ड फंड्स का जिक्र होता है, यहाँ पर ईटीएफ्स का जिक्र होता है। डिजिटल गोल्ड आजकल सबसे ज़्यादा पसंदीदा, बिकॉज आजकल हम सब बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आजकल सोना खरीदना भी बिल्कुल ऑनलाइन जो है लोग प्रेफर कर रहे हैं। आप इस माध्यम को या इस निवेश के विकल्प को कैसा समझते हैं? नहीं, डेफिनेटली कविता जी, जो ये जो स्कीम बोल लीजिए या ये जो तरीका बोल लीजिए गोल्ड को एक्यूमुलेट करने का या बाइंग का, जो एक तरीका है ऑनलाइन, एक फास्ट एंड वेरी स्विफ्ट तरीका है, जिसकी वजह से एक गेम चेंजर रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए। यूपीआई के माध्यम से जितना फास्ट ट्रांजैक्शंस जो गेम चेंजर लाया था लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, उतनी उसी तरह से गोल्ड के लिए भी एक्यूमुलेशन करना इतना ईजी होना ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि गोल्ड के अंदर जो एक क्लासिकल पैटर्न है निवेश का, वो सिर्फ एक फिजिकल फॉर्मेट में आइदर कॉइन्स, बार्स या ज्वेलरी फॉर्मेट में है। बट इस सब में कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है। और डिजिटल गोल्ड जो है ये ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आपकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो रह जाती है। तो ये जो माध्यम है ये काफी हद तक फेवरेबल रहा है, स्पेशली जो नई जनरेशन के लोग हैं हम, उसमें स्पेशली जो समझते हैं इसकी वैल्यू डिजिटल गोल्ड की, तो ये बहुत ही ज्यादा एनकरेजेबल भी है एसेट डिजिटल गोल्ड के माध्यम से करना, और बहुत ही ज्यादा सेफ भी है। तो ये एडवाइजेबल यही रहेगा कि डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज कीजिए, आइदर ईटीएफ से या फिर जो भी आप डिजिटल फॉर्मेट्स आप यूज करते हैं आजकल सभी जगह पे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, जो भी मनी मार्केट्स में है। तो आई थिंक दिस इज मच नीडेड मूव विच शुड बी कैरिड ऑन, और इसको एनकरेज भी करना चाहिए सभी माध्यम से कि डिजिटल गोल्ड जो एक्यूमुलेशन बहुत ही इजीली कर सकते हो। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि अपने डेफिसिट पे जो है वो इंडिया के डेफिसिट पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो फिजिकल फॉर्मेट की डिमांड जो है उसको ये सामने काउंटर कर लेता है। तो डेफिनेटली विन 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 सिचुएशन बन जाता है डिजिटल गोल्ड के अंदर निवेश करना भी और इसको एनकरेज करना भी। तो निवेश के विकल्प आपके लिए खुले हुए हैं। कुणाल, ये प्राइस राइज को देखकर क्या हम फिजिकल डिमांड को अब धीमा होता हुआ देखेंगे या देख रहे हैं ऑलरेडी?
ऑलरेडी फिजिकल डिमांड स्लो हो गई है कविता जी, और हम देख रहे हैं देर आर मोर एंड मोर ऑफ सेलर्स कमिंग इन द ज्वेलरी स्टोर देन द बायर्स इन सम ऑफ द ज्वेलरी आउटफिट। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये रेट पे इंडियन women are the wisest. They know that they had been buying gold at 50,000, 40,000, 60,000, or now you are able to sell that same gold at 92,000. तो ये लोग अभी बेच रहे हैं, और जब यही गोल्ड उनको कम रेट में मिलेगा तो ये खुद लेने आ जाएंगे। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से दे आर स्मार्ट इन्वेस्टर्स आफ्टर ऑल, ये उनको श्रेणी में हमेशा से हमने रखा ही है। बहरहाल बहुत बढ़िया आप दोनों ने समय निकाला और इतने विस्तार से गोल्ड के गोल्डन टच हमारी इस खास पेशकश में चर्चा की और आगे मार्गदर्शन की, और बहुत अहम बात बताई, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो लेवल्स आ चुके हैं मुनाफा बांधने के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में आज शिरकत करने के लिए, धन्यवाद। चलिए, तो सोने में निवेश को लेकर तो हमने बात कर ली है और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय तो हो ही गया है। लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपका निवेश भले ही म्यूचुअल फंड्स में हो, सोने में हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो जिसको लेकर परेशानी है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या कोई फाइनेंशियल गोल बेस्ड प्लानिंग चाहते हो, तो हम आपकी सहायता के लिए यहाँ मौजूद हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर देखिए अभी आ ही रहा होगा, उसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और अपने सवाल हम तक भेजें। अब डिटेल्स के साथ भेजिएगा, कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है, कब तक निवेश करना चाहते हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना रिस्क नहीं ले सकते हैं। जानकारी देंगे तो एक्सपर्ट्स के लिए अच्छा होगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग लाइव करना। यूट्यूब पर भी हम लाइव रहते हैं, हमारे शोज़ यूट्यूब पर भी अपलोड होते हैं, तो शोज़ जब आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में लगे हाथों कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहें तो हमें डीएम भी कर सकते हैं, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। तो फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही, मुझे भी इजाज़त दें और बहुत ध्यान से निवेश करें।